नमस्कार, आप देख रहे हैं देसित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं इस समय हम टिहरी झील में बोटिंग पॉइंट पर हैं और पर्यटन की दृष्टि से जहां पर उत्तराखंड सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात करती है, उसमें से एक डेस्टिनेशन है टिहरी झील। और इसी झील में इस समय हम बोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। टिहरी बोट यूनियन के जो सचिव हैं जितेंद्र नेगी जी, लगातार हमारी टीम इनसे संपर्क कर रही थी और इन्होंने हमारा आग्रह भी स्वीकार किया और हमारे साथ स्वयं भी मौजूद हैं इस समय। इस मुद्दे पर बात करेंगे। जितेंद्र नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत देसित न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ टिहरी झील को कवर करने के लिए आए हैं। टिहरी झील एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है पर्यटन के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। जी। अगर सरकार यहाँ पे जल्दी से जल्दी सरकार करेगी, बट कितनी जल्दी करेगी ये सरकार पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टे के लिए बनाएं, यहाँ पे नाइट बोटिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो काम चल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा काम चल सकता है। नेगी जी, आपने बात की यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो नाइट बोटिंग के माध्यम से हो सकता है। क्या कुछ ऐसी परमिशंस है जो अगर सरकार से मिलती है आपको, तो क्या कुछ सुविधाएं और मिलनी चाहिए जिसके बाद आप नाइट बोटिंग यहाँ पर शुरू कर पाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे नाइट बोटिंग स्टार्ट करने के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सुरक्षा। क्योंकि कोई भी अगर आता है तो उसको अपनी सुरक्षा की बहुत सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइटिंग हो गई है, आपका किस टाइम पे कहाँ तक बोटें जाएंगी, कितनी लाइटिंग रहेगी, क्या रहेगी, ये चीज़ें सारी होनी चाहिए। जी नेगी जी, आपने बात की नाइट में लाइटिंग की। इसके लिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं सामने एक गैलरी बनी, वहाँ पर लाइट भी, वो पर्याप्त लाइट नहीं है इस चीज़ के लिए? वो सोलर पैनल की लाइट्स हैं, वो कभी जलती हैं कभी नहीं जलती हैं, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, चार्ज होती हैं नहीं होती हैं। यहाँ पे फोकस लाइट चाहिए, 3-4 फोकस लाइट हो जाएं जो बिल्कुल ऐसी लाइट होगी ऐसा लगे कि जैसे दिन हो रहा है, रात हो ही नहीं रही है। और उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से भी आप सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे व्यवस्था किया जाए। अगर नाइट बोटिंग यहाँ पर प्रारंभ होती तो बहुत कुछ कारोबार को यहाँ पर फ़ायदा होगा। बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज की डेट में लोग जो आते हैं गर्मियों में 5-5:30 बजे आते हैं जी, तो वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग है 6:30-7 बजे तक बोटिंग बंद हो जाती है। तो कुछ लोग मायूस होकर चले जाते हैं, क्योंकि जो इतनी दूर से आया है वो एक दिन और स्टे करना नहीं चाहता यहाँ पे, वो वापस जाना चाहता है दिल्ली, NCR, जहाँ से भी आया है वो। नेगी जी, आपने बात की हाल ही में यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दौरा हुआ था। उस दौरान हमने देखा कि उन्होंने स्वयं यहाँ पर जो कार्य चल रहे निर्माण कार्य उनका भी निरीक्षण किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर उन्होंने बात की कि यहाँ के लिए 1200 करोड़ का जो वो इसके आसपास के एरिया को विकसित करने की बात कर रहे हैं। उस बात में कितना दम लग रहा है आपको? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर है कि कितना वो करेंगे, लेकिन उनने ज़रूर बोला है कि यहाँ पे 1200 करोड़ रुपए लगेंगे, जिसपे यहाँ पे रिंग रोड है, यहाँ पे ग्लास ब्रिज है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पटल पे आए। जैसे कि बता रहे हैं कि कोई वेबकॉस कंपनी है, उसको 1200 करोड़ की DPR तैयार करने के लिए बोला गया है। आपने भी पूर्व में भी हमने इस संबंध में आपसे बात की थी, तो आपने बताया कि लगातार कई सालों से सरकार सिर्फ बोलती आ रही है लेकिन काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। इस बार धामी जी स्वयं दौरा करके गए, क्या लगता है आपको, हो सकता है इस बार कुछ? देखिए, इस समय इलेक्शन है तो हो सकता है कि कुछ तो फंड रिलीज़ होगा पर्यटन के नाम पे। अब वो कब लगता है, कब तक लगता है, ये तो सरकार ही बता सकती है। हाल ही में हमने देखा अभी कि कोविड के दौरान जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोटिंग भी बंद रही और सुनने में ये भी आया कि आप लोगों को कुछ सहायता राशि भी दी गई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि वास्तव में कुछ सहायता राशि मिली है, सरकार मदद कर रही है आप लोगों की? बिल्कुल, इस समय जो कोविड के चक्कर में सहायता राशि मिली है, बोट मालिकों को मिली है। तो वो हर बोट पे 10,000 रुपये बोट मालिक को मिली है, लेकिन जो यहाँ पर बोट ऑपरेटर्स हैं उनको अभी तक नहीं मिली है। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बोट ऑपरेटर्स जो आपके साथ काम करते हैं उनको अभी नहीं मिला है, क्या कोई ऐसा प्लान है जो आप चाहते हैं कि सरकार को बताएं कि बोट ऑपरेटर को भी कुछ ना कुछ सहायता राशि या मदद मिलनी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे जो बोट ऑपरेटर हैं लाइसेंस्ड ऑपरेटर हैं सारे, गवर्नमेंट ही उनको लाइसेंस दिलवाती है। तो टूरिज़्म में भी वो कहीं ना कहीं हैं। तो टूरिज़्म में हर किसी को मिल रहा है, तो सिर्फ उन्हीं को नहीं। लास्ट टाइम उनको मिला था, लास्ट कोविड में जब 2020 में कोविड हुआ था तो उस समय उनको मिला था, मालिकों को नहीं मिला। लेकिन इस समय मालिकों को मिला है लेकिन उनको नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि उनको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका कुछ। नेगी जी, हमने बात की यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी 1200 करोड़ की जो घोषणा कर रहे हैं, उस घोषणा के अंदर आपको क्या लगता है कि प्रायोरिटी के हिसाब से कौन से काम होने चाहिए जिससे यहाँ पर पर्यटन गतिविधि को और बढ़ावा मिले? सबसे पहले तो यहाँ पर जो है स्टे की फैसिलिटी होनी चाहिए जी, नाइट स्टे। हाल में जो GMBN के हट्स यहाँ पर बनाए गए, इन पर क्या स्टे अभी अवेलेबल नहीं है?
नहीं, स्टे अवेलेबल हैं लेकिन ये गिनती के हैं। और इनका हमने सुना है इनका 4 से 5 हज़ार रुपये पर नाइट का खर्चा भी आता है, तो काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब यही है कि महंगा तो रुक जाएगा लेकिन जो सस्ता है वो यहाँ भी रुक नहीं सकता। या तो वो न्यू टिहरी जाता है या वो चंबा जाता है जी, तो वहाँ से बहुत दूर हो जाता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम झील के पास रुकें। आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं नाइट स्टे को यहाँ पर डेवलप किया जाए, जिसके बाद यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आए तो वो रुके और आसानी से उनके लिए यहाँ पर बोटिंग को आराम से कर पाएँ, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टे के लिए कहीं भी नहीं है। इसके अलावा और क्या है, आप क्या करवाना चाहते हैं इसके अलावा? अगर सरकार आपकी बात सुनती है तो और क्या क्या है आपके मन दिमाग में, या यूनियन के पास क्या आइडिया है? सबसे पहले तो सबसे छोटा हमारा यही है कि जेटी हमें मिल जाए, क्योंकि हम बोटें ज़्यादा हो गई हैं, लोड ज़्यादा हो गया छोटी जेटी पे, जिससे थोड़ी बहुत सुरक्षा कहीं पे डैमेज होती है जी। उसके बाद बीच में बोटिंग पॉइंट कुछ ऐसे व्यू होने चाहिए जहाँ पे कस्टमर चाहे कि हमें वहाँ जाना है जी। बीच में प्लेटफॉर्म कहीं पर मिल जाए आपको? हाँ, कहीं पे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, सेल्फी पॉइंट वगैरह होने चाहिए, या एक यहाँ पे टापू आता है उस पर कुछ ऐसा बन जाए, कोई मूर्ति बन जाए या कुछ बन जाए जिससे लोगों की इच्छा बनेगी वहाँ तक तो हमें जाना ही जाना है। ये चीज़ देखनी है हमें। नेगी जी, आपने बात की जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की, इसके अलावा और कौन से आइडिया हैं जिनको आप चाहते हैं कि सरकार के जो 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उससे आपको वो चीज़ मिले, और क्या चीज़ें? देखिए, एक तो है कनेक्टिविटी। जहाँ भी कैंप खुलते हैं, कोई अपने पर्सनल खोलता है तो वहाँ पे कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वो प्रोजेक्ट में है कि लिंक रोड है, कुछ रिंग रोड है, इसके चारों तरफ जो बनेगी तो वो तो सबसे बढ़िया है जी। बाकी नई हमने देखा कि डोबरा चांटी में भी एक पॉइंट डेवलप करने की बात हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सुना तो हमने भी है, लेकिन हम तो पहले यही बोलते हैं कि पहले एक पार्ट को डेवलप कर लिया जाए, उसके बाद दूसरी जगह देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो बोट कारोबारी हैं वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर वहाँ पर भी एक और पॉइंट खुलता है तो यहाँ के व्यापारियों पर असर पड़ेगा उसका? व्यापारियों पर तो बिल्कुल क्यों नहीं असर पड़ेगा जब दूसरा पॉइंट खुल जाएगा। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है, पॉइंट आप जितने मर्जी खोलो, लेकिन सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसको व्यवस्थित कीजिए, वहाँ पे पूरी डेवलपमेंट कीजिए, उसके बाद दूसरी तरफ आगे बढ़िए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो ये पॉइंट है इसको डेवलप कीजिए, विकसित कीजिए, उसके बाद आप अन्य पॉइंटों को डेवलप कर सकते हैं।